हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कल हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। मतलब क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? मीन्स ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एबिलिटी टू थिंक, टू रीजन, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, है ना। और सिंपल भाषा में अगर हम कहें, इन सिंपल लैंग्वेज, व्हाट वी कैन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज द हाउ वी गेन द इंफॉर्मेशन एंड हाउ वी यूज द इंफॉर्मेशन, दैट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। की जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें मानसिक विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमें पता है अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड 2 से 6 साल तक के बीच में आता है। तो जो मानसिक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हम कहें, तो वो 2 साल के बाद बहुत तेज गति पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि बच्चा अब घर से बाहर निकल लेता है। वो उसकी जो एबिलिटी है सोचने समझने की, वो काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ती है, क्योंकि अब बच्चा अपने सोशल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करना शुरू कर देता है। चाहे वो प्ले स्कूल में जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, बट घर से बाहर निकलकर जो है अपना सोशल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या क्या जो हम कहें कि विशेषताएं हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। आर एबल टू सिट, आर एबल टू सिट एट अ डेस्क, डेस्क पर बैठ सकते हैं। फॉलो टीचर इंस्ट्रक्शन, अध्यापक क्या कह रहा है उस चीज को भी समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि स्कूल जा रहा है ना, चाहे प्ले स्कूल में जा रहा है, तो वो एक जगह बैठ सकता है, चाहे बहुत देर के लिए नहीं, और टीचर की इंस्ट्रक्शन को सुन सकता है, फॉलो कर सकता है, समझ सकता है। कैन डू सिंपल असाइनमेंट्स इंडिपेंडेंटली, कैन डू सिंपल असाइनमेंट्स इंडिपेंडेंटली। छोटे छोटे, बहुत मुश्किल नहीं, छोटे छोटे से जो काम है उनको अकेला करना शुरू कर सकता है। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ? भाई सामने वाला क्या करने को कह रहा है? बैठने को कह रहा है, खड़े होने को कह रहा है, कॉपी निकालने को कह रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस कर रहा है, तो उसका इसका हमें पता है कि यानी कि वो सही रास्ते पर अग्रसर है। एक बच्चा हो सकता है, आपने कहा इधर आओ इधर आओ, आ ही नहीं रहा, अपने में ही मगन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लैकिंग चल रही है। आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देता है किसके बारे में? अबाउट सोशल एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में जहां भी वो रहता है, अपने आसपास के बारे में बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देता है। ये ऐसा क्यों है, आकाश नीला क्यों है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा किस लिए होता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो बच्चा पूछना शुरू कर देता है। फोकस ऑन वन एस्पेक्ट, फोकस ऑन, कैन focus on one aspect of a, ये लगभग प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज की तरह से है कि वो एक समय पर एक ही एस्पेक्ट पर फोकस करता है, दूसरे पर नहीं। जिसको हम कहें कि कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं हैं। ये मेरी माँ है, मुझे पता है, ये मेरी बहन है, मुझे पता है, पर मेरी
मेरी माँ मेरी बहन की भी माँ है, या मेरी माँ की बेटी मेरी बहन है, इस तरह के कॉन्सेप्ट उसको समझ में आते नहीं हैं, तो वो एक ही एस्पेक्ट पर फॉलो करता है। ठीक है, सेकेंड वन, नेक्स्ट वन, थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलप्स in relation to concrete objects, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन अभी तक डेवलप नहीं हो रहा है, वो थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, रीजन कर रहा है, तर्क वितर्क दे रहा है, लेकिन जो चीजें उसके सामने अवेलेबल हैं उन्हीं पर कर रहा है। एब्स्ट्रैक्शन डेवलप नहीं है, जो चीजें आंखों के सामने नहीं है उनके ऊपर वो किसी तरह का कोई रीजन और थिंकिंग नहीं कर सकता है। Vocabulary expands quickly. Vocabulary expands quickly. बहुत जल्दी बहुत सारे शब्द सीखता है, और क्योंकि उसकी वोकेबलरी बढ़ रही है तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी डेवलप्स। ठीक है, वोकेबलरी बहुत सारे शब्द, भाषा बहुत जल्दी सीख लेता है। क्रिएटिविटी डेवलप्स इन चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी डेवलप्स इन चिल्ड्रन एंड इमेजिनेशन बिगिंस टू ग्रो। इमेजिनेशन बहुत जल्दी नहीं होता है, थोड़ा लेटर स्टेज पे होता है। तो क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी, आपको पता है क्रिएटिविटी डूइंग समथिंग, डूइंग द थिंग्स इन हिज ओन वे, अपने ही तरीके से कर रहा है, सोच पा रहा है, नयापन लेकर आ रहा है चीजों में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होती हैं, यानी कि बहुत सारे काम करना शुरू कर देता है बच्चा। उसी तरीके के काम हम दे सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट वन, बाय द एज ऑफ 6, बाय द एज ऑफ 6 यानी कि उससे पहले नहीं। एक 4 से 5 साल का बच्चा भी थोड़ा थोड़ा समझता है, लेकिन उतना उसको क्लैरिटी नहीं होती है। लेकिन 6 से 7 साल यानी कि एट द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड और बिगिनिंग ऑफ लेटर चाइल्डहुड में क्या हो जाता है, क्या हो रहा है, बाय द एज ऑफ 6 डेवलप द परसेप्शन ऑफ साइज, शेप एंड टाइम। खास तौर से टाइम का आप देखोगे, टाइम का कॉन्सेप्ट काफी लेटर स्टेज पर जाकर डेवलप होता है। हम देखते हैं कि बच्चा छोटा है, टाइम नहीं पता कि इतने बज गए हैं, इतने बज गए हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट शुरुआत में नहीं होता। जैसे जैसे यहाँ से डेवलप होना शुरू होता है, 6 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा समझता है, और उसके बाद से लेटर चाइल्डहुड में जाकर फुली ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं। टाइम बताना नहीं आता होता है ना बच्चों को, आप देखते हो कि टाइम कितना हो तो बच्चा आपको आके बताता है, बड़ी सुई इतने पे है, छोटी सुई इतने पे है, वो बता रहा है क्योंकि उसको नहीं पता है कि कितना हो गया है। और ये पौने का और सवा का जो कॉन्सेप्ट है ये और भी लेटर स्टेज में जाकर डेवलप होता है। तो जब ये समय के सवाल जो हैं वो छोटे बच्चों के आते हैं तो मार पिटाई पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि वो सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए, वो धीरे धीरे समझता है इन चीज़ों को। और जब कराएं तो प्रैक्टिकल तरीके से कराएं, खाली ऐसे ही बोर्ड पे करने की आप कोशिश ना करें, बल्कि क्लास में घड़ी ले आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉन्क्रीट तरीके से चीज़ों को
सीख रहा है, हम हवा में बातें करते रहें तो करना ठीक नहीं है। मेमोरी इंक्रीजेज एट अ वेरी रैपिड स्पीड। मेमोरी इंक्रीजेज एट अ वेरी रैपिड स्पीड, यानी कि जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो बहुत तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाती है। तेज गति से हमारी याददाश्त, मेमोरी बढ़ रही है। नेक्स्ट वन, concept of distance, concept of distance develops at the end of the stage, but the concept of long distance does not develop. But the concept of long distance does not develop until later childhood. Until later childhood, यानी कि जो दूरी है, दूरी के बारे में थोड़ा बहुत समझना शुरू हो जाता है, लेकिन छोटे डिस्टेंस, गली तक है, यहाँ तक है, छोटी दूरी ज़्यादा समझता है। जो लंबे लंबे डिस्टेंस हैं, शहरों के बीच में बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स हैं, माइल्स हैं, उनको बहुत जल्दी समझ में नहीं आते हैं। ये कब डेवलप होने शुरू होते हैं? लेटर चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में कौन से डिस्टेंस समझता है? शॉर्ट, छोटे, कम दूरी। यानी कि अगर कोई पूछे कि अर्ली चाइल्डहुड में डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, कौन से डिस्टेंस का है? शॉर्ट, कम दूरी। और लेटर चाइल्डहुड में ज्यादा, है ना, लॉन्गर, बड़ी दूरी। इनको समझना शुरू हो जाता है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, हाँ। एक मैंने आपको बताया मेमोरी, यस, मेमोरी इंक्रीजेज एट अ वेरी रैपिड स्पीड। दोनों ही तरह की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। कौन कौन सी? शॉर्ट एंड लॉन्ग, दोनों ही डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। स्पैन ऑफ अटेंशन इंक्रीजेस, span of attention increases from 7 to 20 मिनट्स। ज़्यादा समय तक वो अपनी अटेंशन बनाए नहीं रख सकता है। ये इतनी अटेंशन, हम कह रहे हैं स्पैन ऑफ अटेंशन इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, लेकिन ये अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब क्या है कि कितनी देर तक वो एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, फोकस कर सकता है। लेकिन ये फोकस बनाए रखने के लिए भी एक अध्यापक को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। आसान नहीं है बच्चे की अटेंशन अपनी तरफ खींचना। उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट डिलीवरी की स्किल्स होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चा आपको ही उलझा लेगा, आपका ही अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो जाएगा। बच्चे की अटेंशन को हासिल करने के लिए ऑडियो विजुअल और बहुत सारे मेथड्स जो हैं आपको अपनी टीचिंग स्किल्स में अप्लाई करने पड़ेंगे। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम, छोटों का छोड़ो बड़ों का अटेंशन स्पैन भी इतना आसान नहीं होता है बना के रखना कि आप कोई कह रहे हो और आपको सुने। कौन सुनने को तैयार है? कोई भी नहीं है। बच्चा तो वैसे ही नहीं है, उसे तो खेल कूद में मजा आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा?
बहुत यूनिकनेस, नए नए तरीके सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैसे हम बच्चों को एंगेज करें कि वो आपको सुनने को तैयार हो जाएं। बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आपको क्लासरूम में करवानी पड़ेंगी। ठीक है, एबल टू यूज सिंबल्स इन लैंग्वेज आर एबल टू यूज symbols in language, ड्राइंग सिंबॉलिक, अपनी भाषा में बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, प्रतीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ एक जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बिगिन टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ begin to form concepts of physical and social reality। अपने आसपास क्या जो फिजिकल चीज़ें हैं उनके बारे में और सोशल सिचुएशंस क्या हैं उनके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जितनी भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो अटेंशन स्पैन है, ऑटोमेटिकली नहीं हो रही हैं, अपने आप नहीं हो रही हैं। कल मैंने आपको बताया था उसके लिए एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है, स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। सो प्रोवाइड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस टू द चिल्ड्रन, ताकि वो अपनी सोच समझ को विकसित कर पाएँ। पढ़ाने का मतलब सिर्फ जो किताब में लिखा है वो एज इट इज पावर कर देना नहीं है कि यहाँ से उठाया बच्चे के दिमाग में डाल दिया। पढ़ाने लिखाने का मतलब है जो स्कूलों में होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ बता रहे हैं इस तरीके से बता रहे हैं कि वो बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लग रही है, नॉलेज भी गेन हो रही है, प्लस उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। कहानियों की तरह से, अलग अलग सिचुएशंस की तरह से उसको इमेजिन करवाते हुए हम चीज़ों को जितना ज़्यादा बताएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उतना ही हम बच्चों को एंगेज कर पाएंगे। अदरवाइज तो फिर बच्चे ही हमें एंगेज कर रहे हैं, चुप हो जाओ, ये करो, वो करो, और ना उनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते, ना उनकी थिंकिंग डेवलप होती, कुछ भी नहीं होता है डेवलप। ठीक है, सो प्रोवाइड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ experiences to the children, let them think. Okay, thank you.